हेलो, तो स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल डी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको समझाएंगे कि कंकाल तंत्र होता क्या है, ये ह्यूमन कंकाल तंत्र होता क्या है। तो इसके बारे में हम आपको बेसिक से नॉलेज देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड क्योंकि इसी तरह की वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड एंड दवा से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो मेरे वीडियो पसंद आया तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। इसमें देखेंगे स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ये सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक दूसरे से जुड़कर एक लंबा नेटवर्क बनाए, एक लंबा सिस्टम बनाए, उसी को हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, स्केलेटल का मतलब ये हड्डी की बात हो रही है, यहाँ पे बोन की बात हो रही है। तो बोन का ही एक नेटवर्क बना होता है, एक सिस्टम, एक नेटवर्क जैसा, तो उसी को बोलते हैं तंत्र। क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, मान कंकाल तंत्र है। अब कंकाल तंत्र में आपका सबसे पहले होता है क्या, हड्डी की बात होती है, बोन की बात होती है। तो ये बोन होता है, इसमें अब बोन का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है कि आपके बॉडी में किसी भी जीव जंतु, किसी भी ह्यूमन बॉडी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, उनका कैसे रख रखाव है, कैसे वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं, तो उसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो बोन होता है। ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब अब ये समझिए, कहीं भी अगर ऑस्टियो शब्द आया तो ये समझिए वो बोन की बात हो रही है, हड्डी की बात हो रही है। स्टडी ऑफ बोन, जो बोन की स्टडी होती है, अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टियोलॉजी। आप देखते हैं कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में कितनी होती है, न्यू बॉर्न जो शिशु होते हैं उनमें कितनी होती है, एंड अडल्ट में कितनी होती हैं। तो जो न्यू बॉर्न होते हैं उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं, एंड जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें 270 से 280, एंड अडल्ट जो होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनमें 206 हड्डी पाई जाती है। वैसे नॉर्मल कोई पूछे तो बोला जाता है कि 206 हड्डी आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में होती हैं। लेकिन अगर बच्चों का पूछा जाए तो उसमें आप न्यू बॉर्न है तो 300, अगर चाइल्ड है, बच्चा है 8-10 साल 12 साल, तो उसको 270 280, एंड अडल्ट है, वयस्क है, तो उसमें 206 हड्डी ही होती है। इसमें क्यों ये कम हो जा रहा है हड्डी, इसलिए कम हो जा रहा है वयस्क होने पे, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि हर जो अंदर बोन होता है उसमें जॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी संख्या नंबरिंग करने पर ज़्यादा होता है। जब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, वो जॉइंट ख़त्म होते होते एक कई जॉइंट को घटाकर एक ही हड्डी बन जाती है। तो इसी तरह उनकी संख्या घटती जाती है, एंड वयस्क होने पर, अडल्ट होने पर उनकी संख्या लास्ट में बलती है, 206 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम में कंपोजिशन ऑफ बोन। कंपोजिशन ऑफ बोन, हड्डी बनी किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट की आपकी हड्डियां बनी होती हैं। इन हड्डियों में आपका कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है आपकी हड्डी में, मनुष्य की हड्डी में है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बोन, जो बोन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसको हम मेडिकल भाषा में क्या बोलेंगे, ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। बोन का डेवलपमेंट, विकास होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोजेनेसिस होता है। बना किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट का। उसमें जो प्रोटीन होती है आपके बोन में, वो प्रोटीन कौन सी होती है, अगर एग्ज़ाम में कहीं भी पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे, ओसिन प्रोटीन होती है। एंड जो बोन का विकास होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोजेनेसिस कहलाता है। तो देखते हैं, अब देखते हैं कि वर्क ऑफ बोन, आपकी हड्डी जो होती है, आपकी जो बोन होती है, वो कार्य कैसे करती है, क्या करता है, शेप एंड साइज प्रदान करता है, आपकी बॉडी को एक शेप एंड साइज प्रदान करता है। तो हड्डियों का काम क्या होता है, आपका एक आकार देना एंड साइज देना। और क्या करता है हड्डी आपके शरीर में, प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि आपकी हड्डी आपके इंटरनल ऑर्गन को क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं कि उनको चोट ना लगे, उनको डैमेज ना हो। तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं हड्डी, जैसे लंग्स का प्रोटेक्शन करती हैं,
एंड लीवर का, सभी नॉर्मल जो अंग होते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं, इंटरनल ऑर्गन का। एंड ब्लड फार्मेशन करते हैं, ब्लड का फार्मेशन करते हैं। कहाँ करते हैं? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। जहाँ पे देख रहे हैं बीच हड्डी के बीच में जो खाली जगह होता है वो बोन मैरो होता है, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड का निर्माण भी करते हैं। एंड हड्डियों का काम क्या क्या होता है? वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए, सीटिंग के लिए, एंड एनी वर्क के लिए। आप कोई भी कार्य करते हैं तो हड्डी या बोन के सहारे ही तो करते हैं। तो ये हो गया आपका वर्क ऑफ बोन। एंड बोन के अस्थि मज्जा में जो बोन मैरो होता है उसी में ब्लड का निर्माण होता है, फार्मेशन ऑफ ब्लड होता है। तो ब्लड आपका कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, हड्डी के बीच में जो खाली जगह होती है उसी में आपका ब्लड का फार्मेशन होता है। अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल एंड अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है? जो होता है हेयर, नेल, सींग, पंख, इनको हम बोलते हैं बाह्य कंकाल। ये आपके वाह कंकाल कहलाते हैं, क्योंकि ये डेड टिश्यू के बने होते हैं। आपका जो बॉल है वो भी आपका कंकाल के तंत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो क्या है? वाह कंकाल तंत्र है, एक्सोस्केलेटन है। एंड वो एक्सोस्केलेटन बने किसके होते हैं? डेड टिश्यू की, जो मरी हुई कोशिका ऊतक होते हैं उनका बना होता है आपका वाह कंकाल। वाह कंकाल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे हेयर आ गया आपका, नाखून आ गया आपका, एंड जो बैल होते हैं उनके सींग होते हैं, वो सींग हो गया। एंड पक्षियों के जो पंख होते हैं वो पंख भी आपका वाह्य कंकाल में आता है। एंडोस्केलेटन में क्या आता है? अंतः कंकाल में आपका बोन आता है एंड कार्टिलेज आता है। तो बोन एंड कार्टिलेज जो क्या आता है? एंडोस्केलेटन में आता है, अंतः कंकाल में। एंड ये क्या होता है? लिविंग टिश्यू का बना होता है, यानी कि जो जीवित ऊतक होते हैं उनका बना होता है एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल। अधिकतर हम पढ़ेंगे अंतः कंकाल के बारे में। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम में देखते हैं कि अंतः कंकाल में देखते हैं दो तरह के होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में आपकी 80 बोन आती है, 80 हड्डियां आती हैं। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका 126 बोन आता है, 126 हड्डियां आती है। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें आपका 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है स्कल आता है, रिब्स आता है, एंड वर्टिब्रे आता है। स्कल जो होता है वो खोपड़ी होता है, उसमें आपका 29 बोन होते हैं, हड्डी होती है। रिब्स जो पसलियाँ होती है उसमें आपका 25 बोन होती हैं। एंड वर्टिब्रेट जो होता है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें आपका 26 बोन होता है। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है? जो लिम्ब होता है, जो हाथ पैर की हड्डी होती है, उसमें 60 हाथ पैर की हड्डी मानी जाती है। दोनों हाथ की 60 हड्डी, दोनों पैर की 60 हड्डी। एंड गर्डिल जो श्रृंखलाएँ होती हैं, जो मेखलाएँ होती हैं, उनमें आपका 6 हड्डी होता है। जैसे पेल्विक गर्डिल होता है, पेक्टोरल गर्डिल होता है, उसमें 6 हड्डी होता है। तो ये देखेंगे एंडोस्केलेटल सिस्टम में ये हड्डियों के बारे में, स्कल में कितनी हड्डी होती हैं, रिब्स में कितनी हड्डी होती हैं, कैसे होती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आगे वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको। हाँ, तो देखते हैं स्कल जो खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डी होती है। तो जो फ्लैट बोन होता है, जो आपका सर होता है, सर के ऊपर की जो आपका कपाट होता है उसको बोलते हैं फ्लैट बोन। उसमें आपकी 8 हड्डी होती है, 8 हड्डियाँ होती हैं। एंड फेशियल बोन यानी जो चेहरे की हड्डी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ होती हैं। एंड ईयर बोन में आपकी 3 हड्डी होती है, लेकिन दोनों कानों को मिलाएंगे तो 6 हड्डी होती है। उसमें क्या क्या आता है? एक मैलियस होता है, इनकस होता है, एंड स्टेपिस होता है। जो स्टेपिस कान की हड्डी होती है पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। एंड सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आपके जांघ की फीमर हड्डी। फीमर हड्डी को सबसे बड़ी हड्डी, एंड छोटी हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं, जो कान में होती है। कान में 3 हड्डियाँ होती है, दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियाँ होती हैं। हाइड बोन में आपका 1 हड्डी होती है, जो आपके गले के नीचे यहाँ पे होता है। तो ये देख लीजिए स्कल में कितनी 29 हड्डियाँ होती हैं। अब देखते हैं रिब्स के बारे में। अब देखते हैं रिब्स बोन। रिब्स को बोलते हैं हिंदी में पसलियाँ। इसमें 25 हड्डी आपकी 25 बोन आती है, 25 बोन। रिब्स की हड्डी में 12 होते हैं हड्डी, दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट साइड। एंड बीच में आपका होता है स्टर्नम, एक हड्डी जिससे ये पसलियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, वो एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो 12 पसलियों को जोड़ें और एक स्टर्नम को जोड़ें तो कुल मिलाकर 25 हड्डी होती है रिब्स में, पसलियाँ में। तो ये हो गया आपका रिब्स। अब देखते हैं
वर्टीब्रेट, रीढ़ की हड्डी के बारे में। वर्टीब्रेट में क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डी होती है, 26 बोन होता है, 26 बोन। इसमें आपका आता है सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, थोरैसिक में आपका 12 हड्डी होती है, एंड लंबर में आपका 5 बोन होती है, एंड नीचे 2 बोन और पकड़ लीजिए, उसमें कुल मिलाकर हो जाता है आपका 26 बोन। तो वर्टीब्रेट, रीढ़ की हड्डी में आपकी कितनी बोन पाई जाती हैं, 26 बोन। तो कहीं भी आपको एग्ज़ाम में कहीं भी आपको पूछे कोई कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो आप बोलोगे 26 बोन, 26 हड्डी। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड है आपका एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल में आपका लिम्ब्स, जो हाथ पैर की हड्डी होती है। हाथ पैर की हड्डी, दोनों पैर, दोनों हाथों की हड्डी अगर मिलाएं तो 60 हड्डी कुल मिलाकर 120 हड्डियां होती हैं। एंड ये किसके अंतर्गत है, अपेंडिकुलर के अंतर्गत आता है, उपांगी अस्थि के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका 120 हाथ पैर की हड्डियां मिलाकर 120 हड्डियां हो जाएंगी बोन। एंड गर्डिल, जो मेखलाएँ होती है, श्रृंखलाएँ होती हैं, इसमें 6 हड्डी होती है। पेक्टोरल गर्डिल में आपकी कुछ हड्डियां होती हैं, पेल्विक गर्डिल में कुछ हड्डियां होती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कि 6 हड्डी आपके गर्डिल में होती हैं, यानी श्रृंखलाएँ में होती है। एंड लिम्स में हाथ पैर मिला की 120 हड्डियाँ। तो हमने देख लिया कि आपके शरीर में 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ कितनी कितनी हैं। आपके स्कल में आपका 29, एंड रिब्स में 25, उसके बाद वर्टीब्रेट में 26 रीढ़ की हड्डी में। एंड खोपड़ी के अंदर का जो फ्लैट बोन होती है उसमें 8 हड्डी, चेहरे की जो हड्डी होती है 14 हड्डी होती है, ईयर की हड्डियाँ 6 होती है, एंड हार्ड बोन एक होती है जो जीभ के नीचे होती है, गले में, वो 1 हड्डी होती है। तो इस तरह हमने देख लिए कि आपके होल बॉडी में, ह्यूमन के पूरे शरीर में आपके कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डी। तो उम्मीद होगा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड इसी तरह से रिलेटेड हम वीडियो आपको लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।